शिव न चढ़ावा चाहते मांगे ना प्रसाद। मनोकामना पूरी हो जो भी भक्त करे। प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण पूरे श्रद्धा धान। ओम नमः शिवाय। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों का कल्याण करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों फल नहीं प्राप्त होते। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत ही कल्याणकारी और मंगलमय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला आज द्वादशी का व्रत है। द्वादशी तिथि है जिसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करने मात्र से ही प्राणी के सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा स्वयं भगवान शिव जी का वचन है। प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं बुध प्रदोष व्रत। बुधवार का व्रत भगवान गणेश का बुद्धि, विवेक और समस्त कारणों के कारण का व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, परिवार में गृह क्लेश दूर हो जाती है। बुध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन से कलह, क्लेश और दरिद्रता, सब कुछ बुरी त्रुटियों का विनाश हो जाता है और भगवान का उसके मन हृदय में वास रहता है। ऐसे में कलयुग में जब धर्म खत्म होता जा रहा है और कलयुग में मनुष्य भगवान का नाम और सुमरन को भूलते जा रहे हैं, तब इस पावन कथा का श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में प्रदोष व्रत कथा ही जिसको सुनने से सुगम प्रकार के लाभ होते हैं और वह दुर्लभ बन जाता है। इस व्रत को करने से धन, मान, सम्मान, पुत्र प्राप्ति, रोग विरोग सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं और मनुष्य के बुरे पापों का क्षय हो जाता है। तो आज का प्रदोष व्रत आपकी कामना पूर्ति के लिए है। आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, इस व्रत के करने से वो सभी आपकी मंगलकारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप इस चमत्कारिक कथा का श्रवण करें। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे केवल दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना बेहद जरूरी बताया गया है। यह व्रत भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय है। इस दिन शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र, पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की एक कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और वहां उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमी को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा आदमी है, तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस्य में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच में पत्नी इस तरह लुटकर देखकर पुरुष की आंखें भर आई और वह कहने लगा, वह सब भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखने लगे। प्रेम से बोलिए श्री प्रदोष की जय हो।
अब आप एक और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती संग विराजमान थे। माता पार्वती ने हर्षपूर्वक शिव जी से पूछा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जगत के पालन करता हैं, कृपया बताइए कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। तब महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो मेरी कथा तुम्हारी पूजा करता है, वह अवश्य ही समस्त दुखों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। इस समय की गई उपासना से भूत प्रेत, पितृदोष आदि ग्रह बाधा सब नष्ट हो जाते हैं। शिव जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह बहुत ही गरीब था, घर में अन्न का अभाव था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, अब हम क्या करें, न तो घर में अन्न है और न ही धन। ब्राह्मण चिंतित होकर वन की ओर चला गया। मार्ग में उसे एक मुनि मिले। मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, निराश मत हो। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में भगवान शिव माता गौरी की श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करो। उस दिन द्वादशी तिथि होनी चाहिए, तब तुम्हारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने उपवास कर शिव पार्वती की पूजा की और इस पावन कथा का श्रवण किया। उसके बाद वह सुख समृद्धि बढ़ी और जीवन में आनंद छा गया, दुख दरिद्रता का नाश हो गया। इतना कहकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, हे सुंदरी, इस प्रकार से जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को इस पावन कथा को सुनता है, शिव पार्वती का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, दरिद्रता, रोग, भय और पितृदोष दूर होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए, श्री शिव शंकर भगवान की जय हो, श्री पार्वती पति की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की ये पावन और दुर्लभ कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।